लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए। तो कहां से हो आप लोग, और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरी एक और न्यू रोस्ट वीडियो में। तो गाइस आज हम रोस्ट करने वाले हैं MLM और डायरेक्ट सेलिंग को, जिसको करने वाले लोग मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, और हम जैसे समझदार लोग स्कैम। और इस स्कैम के शिकार सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स और कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि इनको इस दुनिया के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। बच्चे इस स्कैम मतलब बिजनेस को अपनी माँ के कंगन बेच कर ज्वाइन करते हैं, जिसकी कीमत इन्हें अपने बाप की जमीन बेच कर चुकानी पड़ती है। मैं एक दिन जरूर इतिहास रचूंगी। दोस्तों ये लोग बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, जिनके पास दिमाग तो होता है लेकिन सही डायरेक्शन में विकसित होने की बजाय गलत डायरेक्शन में विकसित हो जाता है। सर मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है। इतनी खुशी तो एक छोटे बच्चे को लॉलीपॉप मिलने पर नहीं होती है, जितनी ज्यादा खुशी इन आंटी को सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इन्हें काम करने के लिए ये प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन हम जैसे समझदार लोगों के हिसाब से इतनी खुशी तब होनी चाहिए जब हम किसी ऐसी चीज को हासिल कर लेते हैं जिसको पाने के लिए हम सालों से मेहनत कर रहे हो। लाइक स्टूडेंट्स के लिए सरकारी नौकरी और हमारे लिए यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन। बात तो सही है। और रही बात तुम्हारे इस प्लेटफॉर्म को पाने की, तो उसके लिए तो मुझे बस एक फोन घुमाने की देरी है, और उसके बाद तुम्हारे 4-5 बॉस मेरे घर पहुंचकर घंटों तेल लगाएंगे तुम्हारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था वो साकार होते हुए दिख रहा है। कौन सा सपना? इस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना, जिसके लिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है, या फिर इस देश के युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करने का सपना, जिसके लिए नौकरी मांग रहे टीचर्स और स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। खैर मोदी जी के सपनों की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। फिलहाल अपने आज के मेन टॉपिक पर आते हैं और MLM वालों को रोस्ट करते हैं। ये बोलती हैं कि सिर्फ चूल्हा चौका के लिए बनी है। हाँ ये बात तो सच है कि महिलाएं चूल्हा चौका के लिए बनी है, लेकिन सारी नहीं, सिर्फ तुम जैसी। और तुम घर जाकर वही काम करो और अपने पति के घर आने से पहले उनके लिए खाना बना लो, वरना बाद में मत बोलना कि मेरा पति मुझे बेल्टों से मारता है। मैंने ग्रेजुएशन में BA किया हुआ है, ITI किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, RRB NTPC का फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, नेकपाल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, ग्राम सेविका का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, CCC क्वालिफाई किया हुआ है, साथ ही साथ में पैड को क्वालिफाई किया हुआ है। दोस्तों लगता है कि मैडम जी ने झूठ बोलने की कोचिंग मोदी जी से ले रखी है, इसीलिए सफाई के साथ झूठ भी नहीं बोल पा रही हैं। दोस्तों मैडम अपनी एज 22 साल बता रही हैं, और मैडम ने जो कोर्स क्वालिफाई किए हैं, इन सारे कोर्स को 22 साल की एज में क्वालिफाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैडम की एज है 22 साल। अगर मैडम ने 3 साल की एज में स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो मैडम को 12th कंप्लीट करने में 15 साल लग गए, और उसके बाद 3 साल का BA करने में 18 साल हो गए, 2 साल का ITI 20 साल, और होटल मैनेजमेंट 1 साल ले लेते हैं, हो गए 21 साल, और RRB NTPC का एग्जाम 1 साल, लो हो गए मैडम के 22 साल। लेकिन अभी भी मैडम की डिग्रियां खत्म नहीं हुई हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मतलब मैडम ने रात भर जाकर सबसे बड़ा झूठ बोलने की स्क्रिप्ट लिखी और उसे याद करके लोगों के सामने बड़ा बोल दिया, क्योंकि इनके बिजनेस में इसी की रेस लगी होती है कि कौन सबसे बड़ा और शानदार तरीके से झूठ बोल लेता है, और जो सबसे बड़ा झूठ बोल लेता है वो उतनी ही बड़ी पोस्ट पर होता है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आपको 1000-2000 रुपए का चेक मिले या ना मिले, लेकिन इन लोगों के अंदर मोटिवेशन इतना कूट कर भर देते हैं कि अगर इनके सर बोल दें कि अगर तुझे डायमंड बनना है तो तुझे सड़क पर पड़े गोबर को 1000 लोगों के सामने खाना पड़ेगा, और ये लोग खा भी लेंगे और इन्हें शर्म भी नहीं आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस लड़के को देख सकते हो। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए। अरे बेटा आराम से, वरना कमजोर लेग पीस से टूट भी सकता है। और तू तो 2026 में डायमंड बनेगा, लेकिन अभी के लिए क्या करेगा? और तेरा साथ तो तेरे घर वाले भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने तो तुझे पहले ही घर से लात मार के बाहर निकाल दिया होगा। कोई सा महीना नहीं होता जिस महीने 30 लाख से कम की इनकम आती हो मेरे अकाउंट में। अगर कोई बंदा सच में इतना पैसा कमा रहा होगा तब भी वो इस तरह स्टेज पर खड़े होकर अपनी इनकम रिवील नहीं करेगा, इस डर से कि कहीं इनकम टैक्स ना देना पड़ जाए। लेकिन सर को तो टैक्स तभी पे करना पड़ेगा ना जब सर सच में 30 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। सर तो झूठ बोल रहे हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए। पिता की दौलत पे क्या घमंड, पिता की दौलत पे क्या घमंड, जब दौलत अपनी और पिता लौट आए कितना बुलाएगा। गैस अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़का इतना ज्यादा चल क्यों रहा है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि झूठ बोलने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, और इन लोगों को दिमाग चलाने के लिए चलना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों का दिमाग घुटनों में होता है। हाँ जी, क्या करते थे सर इसके पहले आप? इससे पहले तो मैं शराब का बिजनेस करता था। भाई सच बोलना कि इससे पहले मैं इलीगली लोगों को दारू की बाटली पहुंचाने का काम करता था, लेकिन जब से पुलिस ने पकड़कर पिछवाड़ा लाल किया है तब से मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। टाइम इस बिजनेस प्लान को देखा था ना सर, इस सिस्टम के बारे में सुना था सर, उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना। क्या करना सर? बड़ा करना। सर मेरे पॉकेट में तो सर 5000 कितना सर जी? 5000 था। लेवल से 22 महीना सीख रहा हूँ। गाइस जब सर ने कंपनी ज्वाइन किया था तब सर के पास सिर्फ 5000 रुपए थे, और उसके बाद उन्होंने 22 महीने की ट्रेनिंग ली और उसके बाद वो पैसे कमाए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि सर ने 22 महीने 2 महीने कम नहीं तो 2 साल 5000 रुपए
में सर्वाइव किया तो किया कैसे भाई? इतने पैसों में तो मेरा 2 साल का मोबाइल रिचार्ज भी नहीं होगा। ऐसे जगह बुलाया गया सर जहाँ आतंकवादी लोग थे, क्योंकि मैंने आतंकवादी को इन्वाइट कर दिया और आशीर्वाद दिया कि महिपाल अगर ईमानदारी से काम करोगे तो एक दिन जरूर कामयाबी। वाह भाई वाह, तालियां बजाओ रे, क्या मस्त झूठ बोला है। हल्के में ले रहे थे भाई को, शेर को दूध पिलाने जैसा खतरनाक काम किया है भाई। आतंकवादियों को भी प्लान दिखा कर आ गया। और मैं तो पहली बार इतने भले और नेक आतंकवादियों के बारे में सुन रहा हूं जो गोली देने की बजाय भाई को भविष्य में तरक्की करने की दुआ दे रहे हैं। भाई की आने वाले समय में चांद पर मीटिंग होगी एलियंस के साथ, और उसके बाद एलियंस भी आपस में मीटिंग खेलेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन सर के ताली बजाने का स्टाइल इनसे क्यों मैच कर रहा है? ये देना हर एक सेक्टर में सर, कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए, हर जगह 2 प्रकार के लोग होते हैं सर। अच्छे लोग भी होते हैं सर, बुरे लोग भी होते हैं। मुझे लगता है कि सर की झूठ बोलने की स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी, इसलिए सर अच्छे से याद नहीं कर पाए और इसीलिए भूल जाते हैं कि पीछे मैंने क्या बोला था। कहा जाए ना सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया का एक ऐसा इकलौता बिजनेस है सर, 100% शुद्धता है सर। क्या है? दोस्तों, सर ने पहले कहा कि ये दुनिया का सबसे शुद्ध बिजनेस है, और अब कह रहे हैं कि कुछ बुरे लोग डायरेक्ट सेलिंग में भी होते हैं। गाइस, इसी को कहते हैं थूक कर चाटना, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये लोग डायमंड बनने के लिए सड़क पर पड़े गोबर को भी चाट सकते हैं। इन लोगों की भी जिंदगी बदले। बिल्कुल सर, नहीं बदलेगी। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ इनके बिजनेस की सच्चाई। मैं ये नहीं कहता कि इस बिजनेस में लोग पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन सिर्फ 100 में से सिर्फ 4-5%, और बाकी सारे लोग ऐसे ही अपनी जेब से पैसा लगाकर कहीं यहाँ मीटिंग तो कहीं वहाँ मीटिंग करते रहते हैं और लोगों को जोड़ने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो लोग दिन रात एक करके 100-200 लोगों को जोड़ लेते हैं, उनको 2-3 हजार रुपए का चेक 2-3 महीने में पकड़ा दिया जाता है। जैसे एक बच्चे को चुप कराने के लिए लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये सारी गाड़ियां इन सब की नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इन गाड़ियों में लगाया हुआ सारा पैसा इनकी बिजनेस की कमाई का है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इन गाड़ियों में इनके घर के पैसे भी लगे हैं, क्योंकि इनके बिजनेस में काम ही यही है, दिखावा करना, लोगों को अपनी झूठी अचीवमेंट दिखाना, ताकि लोग इनके अचीवमेंट को देखकर अट्रैक्ट हो सके और इनके स्कैम जाल में फंस सके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इनके सीनियर सर खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही देख लो। लोगों को मोहना है ना, अब लोग हम पर मर मिटे, अपना ऐसा ऑरा क्रिएट करना है। सर कह रहे हैं कि अपना ऐसा ऑरा क्रिएट करो कि लोग खींचे चले आएं, और लोगों को सबसे ज्यादा कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो वो है किसी व्यक्ति की कामयाबी, और कोई चीज सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचती है तो वो है पैसा। इसीलिए ये लोग कार और बाइक खरीद रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो भाई, मैंने इतने कम समय में इतना पैसा कमा लिया और कार खरीद ली, ताकि लोग इनकी अमीरी और पैसों को देखकर खींचे चले आएं। फिर चाहे गाड़ी खरीदने के लिए इन्हें अपने माँ बाप को ही क्यों ना बर्बाद करना पड़े। इसलिए मैंने कहा था कि बच्चे अपनी माँ के कंगन बेचकर इस स्कैम को ज्वाइन करते हैं, जिसका खामियाजा इन्हें अपने बाप की जमीन बेचकर चुकानी पड़ती है। बाकी इस स्कैम को लेकर आपकी क्या राय है, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, अपनी राय जरूर। बाकी वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।